नमस्कार प्यारे साथियों। सुपर टेट की जो तैयारी करने वाली जो भावी शिक्षक हैं, आज मैं उनके लिए ये खास वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें ये जो 14 सब्जेक्ट होती हैं प्राइमरी लेवल पर जो सुपर टेट होता है, 150 नंबर की ये जो परीक्षा होती है, उसमें ये जो पाठ्यक्रम होता है, तो उसमें मैं तैयारी कराने वाली हूँ शिक्षण कौशल की, कि आप जीरो से तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगी। ये जो शिक्षण कौशल है, ये शिक्षण कौशल, इसकी तैयारी कैसे करेंगे आप, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल नोट्स के साथ में। जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं उन्हीं के बारे में मैं आप बताऊंगी आपको। तो आप भी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि मैं शिक्षण कौशल की तैयारी कैसे कर रही हूँ। आप भी मेरी तरीके से तैयारी करना। ये शिक्षण कौशल है, शिक्षण कौशल की ये टॉपिक हैं। ये जो मैंने सिलेबस अपने तरीके से लिखा है, सिलेबस है ये सुपर टेट का। इसमें ये जो सब्जेक्ट रहने वाली है शिक्षण कौशल, जिसको हम टीचिंग स्किल भी बोलते हैं, इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 10 नंबर होते हैं। तो 10 नंबर की ये जो टॉपिक आते हैं, ये टॉपिक हैं शिक्षण कौशल के अंदर कि शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो ये जो टॉपिक होते हैं, और भी टॉपिक हैं इसमें कि टॉपिक है शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। तो जो मैंने, आप कह रहे होंगे कि मैंने डबल क्यों लिखा है, ये मैंने अपनी सुविधा के लिए लिखा है कि देखिए इसमें ये ना शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, तो शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल मैंने यहाँ पे लिखा है कि शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल के अंदर क्या क्या आता है। और उसके बाद है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो ये जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, ये वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है कि शिक्षण अधिगम, ये जो शिक्षण की विधियाँ हैं एवं कौशल हैं, ये जो ऐसे मैंने इस तरीके से लिखा है अपने लिए सुविधा के लिए कि जो NCERT के अनुसार शिक्षण कौशल कितने होते हैं, इस तरीके से मैं इनके बारे में विस्तृत भी चर्चा करूँगी आगे की वीडियो में। लेकिन मैंने मतलब सिलेबस को ही डिस्कस कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, इसके अंदर ये जो टॉपिक आते हैं, ये हैं शिक्षण के सामान्य जो सिद्धांत होते हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए ये जो टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक की बात की जाए ये वाले टॉपिक की, तो इसमें है शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। तो शिक्षण की विधियाँ, फिर उसके बाद आता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो ये है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के लिए बुक। इस बुक को मैं पूरे से तैयार करूँगी। ये DLED की पहले सेमेस्टर की बुक है, जिससे मैंने DLED की प्रथम सेमेस्टर की तैयारी की थी, तभी से मैंने ये बुक को वहाँ से रख लिया था कि आगे भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो इस तरीके से ये है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उसके बाद बात की जाए वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की, तो इसकी भी बुक है मेरे पास में। ये है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की बुक। ये हमारे द्वितीय सेमेस्टर में आती है। ऐसे ही हम इसकी बात करें समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी शिक्षा की भी मैंने ये बुक है, ये भी हमारे सेमेस्टर में आती है। ये जो DLED का सेमेस्टर होता है उसी में आती है। ये भी तीसरे सेमेस्टर में आती है हमारे में। तो इस तरीके से इस बुक को एक बार हम अच्छे से सरसरी निगाहों से देख लेंगे, इसके क्वेश्चन लगा लेंगे, पीछे से क्वेश्चन भी होते हैं इसमें। तो इस तरीके से इस बुक को भी तैयार करेंगे। इसके बाद बात की जाए प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। अभी फ़िलहाल ये बुक मेरे पास है नहीं, मेरे पास से कोई ले गया था, तो उससे मंगाऊंगी मैं इसको। और ये है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। तो ये शैक्षिक मूल्यांकन की बात की जाए तो ये रही शैक्षिक मूल्यांकन की बुक। इसके बाद बात की जाए शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन के बाद में आरंभिक पठन कौशल। तो आरंभिक स्तर पर जो पठन कौशल होता है, ये है उसके लिए बुक। ये चतुर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है हमको ये बुक। इस तरीके से हमने चतुर्थ सेमेस्टर में तैयारी की थी, तो ऐसे ही हम फिर से इसको तैयार करेंगे।
फिर उसके बाद बात की जाए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की, तो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए ये वाली बुक है। ये जो हमारे चतुर्थ सेमेस्टर में ये भी बुक हमारी तैयार कराई जाती है। चतुर्थ सेमेस्टर में ये पेपर होता है हमारा, तो उसके लिए ये हमने बुक तब तैयार की थी, लेकिन अब हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे एक बार। लेकिन बुक के साथ साथ हमने अपने शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि हमने शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करे हैं, वो भी आसान शब्दों में। तो ये है, देखो, ये मेरे मतलब टीचिंग स्किल के बारे में बात की जाए, जिसको हम शिक्षण कौशल की बारे में बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये हमारे नोट्स हैं, तो आप भी मतलब ऐसे तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने अभी 10 नंबर की तैयारी की बात की है, जो 10 नंबर की तैयारी होती है। इस तरीके से मैंने ये नोट्स तैयार कर रखे हैं, देखिए। अगर आपको भी किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक के साथ में इस वीडियो को लेकर हाजिर होंगी। ये देखिए, मापन के पैमाने इस तरीके से, ये देखिए, कक्षा में किए जाने वाले प्रश्न कैसे होते हैं, ये सेक्शन ये है। इसके बाद देखिए, ये शिक्षा है। इस तरीके से हमने ये सारे नोट्स तैयार कर रखे हैं, बस मुझे रिवीजन की ज़रूरत है इस टाइम। ये देखिए, देखिए, ये मैंने अपने तरीके से लिख रखे हैं। ये तुम्हारी RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ये RTE 2009 की महत्वपूर्ण जो धाराएं होती हैं वो हैं। ये भारत की शिक्षा नीतियां हैं। आपको जो भी टॉपिक की ज़रूरत है, ये शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन था, जैसे कि मैंने अभी आपको बुक में दिखाया था, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की बात करी थी। अभी दिखाते हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की। ये जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है, ये जो बुक है, उसके शॉर्ट नोट्स मैंने इस तरीके से इसमें तैयार किए हुए हैं, तो आप भी देख सकते हैं। बुक को तो बस एक बार देखते जाना है। बुक में इस तरीके के टॉपिक होते हैं। ये देखो, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के ये सारे टॉपिक्स होते हैं। बुक से ये होता है कि एक बार में ऐसे सरसरी निगाहों से देखा जाए और फिर उसमें से जो मेन पॉइंट होते हैं उनको तैयार किया जाए। तो वही मैंने अपनी इस नोटबुक में तैयार कर रखे हैं। आप भी मुझे समय समय पर गाइड करते रहिए, मैं भी आपको गाइड करूँगी। ऐसे ही काम चलता है। आप भी मुझे ऐसे पूछ सकते हैं कौन से टॉपिक में कैसे तैयारी करनी चाहिए। आप भी मुझे बता सकते हैं कि इस तरीके से करनी चाहिए। क्या मैंने ये नोट्स सही तैयार किए हैं, तो आप भी मुझे बता सकते हो। ये जो मेन फुल फॉर्म होती हैं, उसके अंदर जितनी भी सारी बुक के अंदर मेन फुल फॉर्म थी वो मैंने लिख ली हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर करके आती ही आती हैं। देखिए, जैसे ये आरंभिक पठन कौशल है। आरंभिक पठन कौशल तो मैंने, जैसे ये वाली बुक थी, इस बुक को हम पढ़ेंगे तो इसमें गणितीय क्षमता का जो विकास लिखा है इसको नहीं हम पढ़ेंगे, आरंभिक पठन कौशल को ही पढ़ेंगे। तो आरंभिक पठन कौशल के अंदर ये जो मेन टॉपिक बने थे वो मैंने मेन टॉपिक इस तरीके से तैयार किए हैं। तो बताइए आपको कैसे लगे, कैसा लगा मेरा नोट्स बनाने का तरीका। आप भी मुझे इस तरीके से कमेंट में बता सकते हैं। ये देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कैसी शिक्षा थी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब बना था, ये इसके अध्यक्ष कौन थे, उद्देश्य क्या था, कमीशन ने कौन कौन से सुझाव दिए थे, इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा आयोग कैसे बना था, उसका कारण क्या था, माध्यमिक शिक्षा आयोग के सामने मुद्दे क्या थे, माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य क्या थे, माध्यमिक शिक्षा की अवधि क्या थी। तो इस तरीके से इसको नोट्स को हम पढ़ सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे लाइफ स्किल की। ये जो लाइफ स्किल है वो भी 10 नंबर के आता है पेपर में।
तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये भी लाइफ स्किल मैंने तैयार किया हुआ है। एक बार मैं फिर से इसी वीडियो में उन बुकों को फिर से दिखा देती हूँ जो आपको अक्सर करके ज़रूरत पड़ेगी। आप भी इन बुकों को ले लेना जो भी डीएलएड कर रहे हैं। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, शिक्षण कौशल हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, सूचना तकनीकी हो गया, जीवन कौशल हो गया, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति हो गया, ये जो है डीएलएड के पाठ्यक्रम से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो बुक हैं इसलिए मस्ट हैं देखना। देखिए फिर से, इसीलिए मैं इस वीडियो में फिर से दिखा रही हूँ। देखिए, ये वाली बुक हैं। ये बुक होंगी 8 के करीब, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास में 6 बुक हैं। देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये वाली बुक हैं। देखिए, आप भी तैयारी कीजिए ऐसे ही। देखिए, कहते हैं मेंढक की चाल चलते रहनी चाहिए। मेंढक की नहीं तो कछुआ की चाल तो चल ही लो। और साल में मेंढक की तरह टरटराओगे एक बार तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेंढक की चाल हमको हर रोज़ चलनी चाहिए। ये हमारे नोट्स हो गए। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, जो भी आपके डाउट हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।